इतिहास को जोड़ करके लोगों के बीच में कहने का प्रयास करो। चाहे वो शिवाजी राम भोंसले का हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण का हो, चाहे वो बौद्ध का हो, चाहे वो महावीर का हो, चाहे वो भगत सिंह का हो, चाहे वो चंद्रशेखर का हो, चाहे वो सुभाष का हो, लेकिन अपने गुरु महाराज के निशाने पर रह करके इस देश के लोगों को जगाने के लिए आपको काम करना है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को गुरु महाराज ने नापने का काम किया और इस दुनिया में गुरु महाराज ने सबको आवाज दे करके बुलाया। हमारी औकात नहीं थी, हम गुरु महाराज को ढूंढ लेते, लेकिन हुजूर ने तुमको अपने गांव में से, झोंपड़ी में से पुकार पुकार के बुलाया है और एक बहुत अद्भुत विलक्षण परिवार तैयार किया है। आओ हम जिसके लिए तैयार किया है उसके लिए कुछ करने के लिए तैयारी करें, वरना तो हमको पछताना पड़ेगा। एक बात याद आती है मुझे उन वीर बहादुर लोगों की, जब राजस्थान के लोग रण की भूमि में निकलते थे तो कहा करते थे कि दोनों हाथों में लड्डू है, सब तरह से है कल्याण बड़ा और खाट पे पड़ के मर जाना वीरों का है अपमान बड़ा। दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि हम लोग देश समाज राष्ट्र के खातिर शहादत दे गए तो हमारा सौभाग्य है, और यदि विजय प्राप्त कर गए तो विजय पताका फहराएगी। हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, सब तरह से है कल्याण बड़ा और खाट पे पड़ के मर जाना वीरों का है अपमान बड़ा। इसलिए प्रेमियों आपसे कहना चाहता हूं कि खाट में पड़ करके मरने का काम मत करो। इस धर्म के संदेश को सुनाते सुनाते चले गए तो गिलहरी वाले प्रयास में आपका भी रामेश्वरम कुल के साथ में कोई एक लाइन लिख जाएगी। और यदि परिवर्तन के टाइम पर जिंदे रहे तो इस देश की धरा के ऊपर शत्रु के आनंद को लूटने का काम करोगे। दोनों हाथों में आपके लड्डू है, इन दोनों हाथों के लड्डू को छोड़ने का काम मत करना। और मैं उस महाराष्ट्र की धरती से आने वाले विलक्षण व्यक्ति को युगल जोड़ा, पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर एक कोयल की आवाज के अंदर हमको तुमको जगाने का काम करता है, तो एक सिंह की आवाज के अंदर हमको तुमको ललकारने का काम करता है। मैं आह्वान करता हूं सम्मानीय हमारे सुरेश पाटिल जी के महाराष्ट्र वालों को कि आप आए और गुरु महाराज के संदेश को शिवाजी राम भोंसले की धरती से आने